आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी के एक बयान ने महाराष्ट्र में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जोशी ने कहा, मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, यहां कई भाषाएं हैं। मुंबई में आने वालों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। ये टिप्पणी उन्होंने विले पार्ले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मराठी में दी। उनके इस बयान ने मुंबई में मराठी भाषा और सांस्कृतिक पहचान को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने इसे मुद्दा बनाकर सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर हमला बोला है। निशाने पर आए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मराठी को अनिवार्य बताया है। इस मुद्दे पर जब काफी ज्यादा विवाद हो गया तो भैयाजी जोशी ने गुरुवार को सफाई जारी की। उन्होंने कहा कि उनके बयान के कारण गलतफहमी हुई है और उनका यह मतलब नहीं था कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। बता दें कि भैयाजी जोशी ने बुधवार को मुंबई के विले पार्ले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मराठी में कहा था, मुंबई में एक भाषा नहीं है, मुंबई में कई भाषाएं हैं, अलग अलग इलाकों की अलग अलग भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए घाटकोपर की भाषा गुजराती है। इसी तरह गिरगांव में आपको हिंदी बोलने वाले कम लोग मिलेंगे, वहां आपको मराठी बोलने वाले लोग मिलेंगे। मुंबई आने वाले लोगों को मराठी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बयान से शिवसेना यूबीटी भड़क गई। सांसद संजय राउत और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने महायुति सरकार से पूछा, क्या आप जोशी के बयान का समर्थन करते हैं? शरद पवार की एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि मुंबई की भाषा मराठी है। उन्होंने सरकार से रुख साफ करने की मांग की। शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर जाधव ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने जोशी का बयान नहीं सुना है, लेकिन सरकार का रुख ये है कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मराठी पर कोई समझौता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी जाननी और सीखनी चाहिए। विवाद उठने के बाद आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने गुरुवार को सफाई दी है। उन्होंने एएनआई से कहा, मेरे एक बयान के कारण गलतफहमी हुई है। सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मुंबई में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि वे यहां आए और मराठी सीखें, मराठी समझें और मराठी पढ़ें। तो सवाल है कि मराठी भाषा का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है? मराठी भाषा मुंबई की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान का आधार रही है। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन से लेकर शिवसेना के आगमन तक मराठी को राज्य की विशिष्टता का प्रतीक माना गया। लेकिन जनगणना के आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं। 2001 में मुंबई में 45,23,000 लोगों ने मराठी को अपनी मातृभाषा बताया था, जो 2011 में घटकर 44,04,000 हो गया, यानी 2.64% की कमी आई। इसी दौरान हिंदी बोलने वालों की संख्या 25,88,000 से बढ़कर 35,98,000 हो गई, यानी इसमें 40% वृद्धि हो गई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुजराती बोलने वालों की संख्या 14,34,000 से कम होकर 14.28 लाख हो गई और उर्दू बोलने वालों की संख्या 16.87 लाख से कम होकर 14.59 लाख हो गई। ये बदलाव मुंबई की भाषाई विविधता और मराठी के घटते प्रभाव को दिखाता है। ऐसे में भैयाजी जोशी का बयान व्यावहारिक सच्चाई को दिखाता है। मुंबई एक बहुभाषी शहर है, लेकिन उन्होंने मराठी को वैकल्पिक बताकर भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दे को छेड़ दिया। विपक्ष इसे मराठी अस्मिता पर हमले के रूप में देखता है, खासकर जब मराठी बोलने वालों का अनुपात घट रहा है। फडणवीस का मराठी को अनिवार्य बताना राजनीतिक संतुलन की कोशिश है, क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी और इसकी मातृ संस्था आरएसएस के बीच वैचारिक सामंजस्य जरूरी है। फडणवीस का जवाब और खुद भैयाजी जोशी की सफाई इस विवाद को शांत करने की कोशिश है। जोशी के बयान ने मुंबई में भाषा, पहचान और राजनीति के पुराने मुद्दे को
फिर से छेड़ दिया है। मराठी को बचाने की मांग जायज है, लेकिन शहर की विविधता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह विवाद दिखाता है कि मुंबई की पहचान अब केवल मराठी नहीं, बल्कि एक साझा संस्कृति के रूप में विकसित हुई है, जिसे संभालना चुनौतीपूर्ण है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.